जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं डीसी जनरेटर की। डीसी जनरेटर की अपन डेफिनेशन देखने वाले हैं, प्रिंसिपल देखने वाले हैं, डायग्राम क्या है इसका, सर्किट डायग्राम, और वर्किंग कैसे करता है इसको अपन समझते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपके एक डायग्राम शो हो रखा है जिसके अंदर एक कोइल जो है, करंट कैरिंग कोइल जो है वो मूव करती हुई दिख रही है। ये मूव क्यों कर रही है? क्योंकि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है। वो मैग्नेटिक फोर्स क्यों अप्लाई हो रहा है इसको अपन समझते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में अपन। सबसे पहले यहाँ डेफिनेशन दे रखी है कि डीसी, एक्चुअल में डीसी मोटर होती क्या है। तो डीसी मोटर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके पास में होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने का काम करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है। तो डीसी मोटर एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने का काम करेगी किसके अंदर? मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। अब ये कैसे कन्वर्ट करने का काम करेगी इसको प्रिंसिपल से अपन थोड़ा समझते हैं। तो इसका प्रिंसिपल होता है, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में अपन रखते हैं तो करंट कैरिंग कंडक्टर पे एक फोर्स का एक्सपीरियंस होता है। उस फोर्स को अपन बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स होता है उसका एक फॉर्मूला होता है। मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करता है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड में इसको अपन ने पुट किया है, कितनी उसके अंदर करंट फ्लो करवा रहे हैं, उसके लेंथ कितनी है। तो F जो होता है वो डिपेंड करता है कितने मैग्नेटिक फील्ड में इसको पुट किया अपन ने B पे, कितनी करंट अपन ने फ्लो कराई है, और कितना इसके अंदर लेंथ अपन ने यूज़ किए। तो BIL यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स है। इस मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन अपन फाइंड आउट करेंगे, इस मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे वो फाइंड आउट करेंगे अपन फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, जो अपन ने प्रीवियस लेक्चर में अपन ने देखा था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। अब यहाँ अपन समझ रहे हैं कि इसकी वर्किंग है क्या है। तो यहाँ एक डायग्राम शो हो रखा होगा। इस डायग्राम में अगर आप देख रहे हो तो मेनली 4 पार्ट बता रखे हैं। डीसी जो मोटर आपको यूज़ करवा रखी है उसके अंदर 4 पार्ट बता रखे हैं। सबसे पहले आता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। तो ये जो N और S दिख रहा है, ये N है ये और ये S है, इसे अपन बोलते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, जो हॉर्स शू मैग्नेट यूज़ कर रखी है यहाँ पे अपन। पहला पार्ट है स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। सेकंड पार्ट आता है इसके अंदर ABCD जो आपको दिख रही है यहाँ पे, ABCD जो आपको दिख रही है ये ABCD जो है यहाँ पे कोइल है जिसको अपन आर्मेचर कहते हैं। ABCD जो है यहाँ पे कोइल है, आर्मेचर अपन इसको कह रहे हैं। अब ये जो आर्मेचर जुड़ी हुई है, ये आर्मेचर जुड़ी हुई है स्लिप रिंग से। सेमी सर्कुलर रिंग्स आपको दिख रही होगी यहाँ पे, ये सेमी सर्कुलर रिंग्स है। ये सेमी सर्कुलर रिंग्स कहलाती है आपकी स्लिप रिंग्स, या फिर इसे स्प्लिट रिंग कहते हैं, या इसे कम्यूटेटर भी कहते हैं अपन। एक एक्सिस के ऊपर ये सारे के सारे कनेक्टेड हैं। अभी स्लिप रिंग्स का जो कॉन्टेक्ट है वो हो रखा है आपके कार्बन ब्रशेस से। यहाँ पे हल्के हल्के छोटे ब्लैक कलर के कार्बन ब्रशेस दिख रहे होंगे। ये कार्बन ब्रशेस क्या करते हैं, ये जो सप्लाई देंगे अपन डीसी सोर्स से, अपन इसको सप्लाई देंगे, वो सप्लाई कार्बन ब्रशेस से होके कम्यूटेटर के अंदर जाने वाली, स्लिप रिंग के अंदर जाने वाली है, और वहाँ से करंट इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाएगी। जब करंट यहाँ ऊपर की तरफ मूव कर रही है, A से B की तरफ, B से C की तरफ, C से D की तरफ, तो यहाँ करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। इस वाले कोइल को, CD कोइल को नीचे की तरफ एक फोर्स अप्लाई करेंगे, और ये AB के ऊपर की तरफ एक फोर्स अप्लाई करेगा कौन? मैग्नेटिक फील्ड। तो इस वाले डायग्राम में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है कौन? आर्मेचर। क्यों कर रही है मूवमेंट? क्योंकि यहाँ से अपन सोर्स से इसको क्या दे रहे हैं? वोल्टेज दे रहे हैं। सोर्स से जब इसको वोल्टेज दिया तो करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, और इस फोर्स की डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से अपन निकालेंगे। तो यहाँ अपन ने देखा है डीसी मोटर वर्क कैसे करती है। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एसी मोटर कैसे वर्क करेगी। उसके बाद अपन देखेंगे एसी मोटर और एसी जनरेटर में डिफरेंस क्या है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।